एक टाउन में जूते बनाने वाला एक आदमी रहता था। वो रोज बिल्कुल सुबह सुबह अपनी दुकान खोलता और देर रात तक जूते बनाकर बैठता। बट स्टिल उसकी हालत इतनी खराब थी कि उसको एक दिन का खर्चा चलाने के लिए भी पहले पूरा दिन काम करना पड़ता था। एक दिन उसी टाउन के एक अमीर व्यापारी को उसके व्यापार में बहुत बड़ा लॉस हुआ। लॉस इतना बड़ा था कि सिर्फ 2 दिन के अंदर अंदर वो बहुत गरीब हो गया। बट क्योंकि उसको अपना घर तो चलाना ही था, इस वजह से उसने किसी से कुछ पैसे उधार ले लिए। उन पैसों से उसने उसी जूते बनाने वाले के बराबर में अपनी भी एक जूते की दुकान खोल ली। वो व्यापारी भी जूते बनाने वाले आदमी की तरह अपने टाइम पर ही दुकान खोलता, लेकिन देर रात तक काम करने की जगह वो शाम तक अपनी दुकान बंद कर देता था। अब क्योंकि वो एक बड़ा व्यापारी था, इसीलिए उसको अपना व्यापार आगे कैसे बढ़ाना है इसकी कई टेक्निक्स पता थी, जिन्हें अप्लाई करने के बाद देखते ही देखते उस अमीर व्यापारी की दुकान पर कस्टमर्स की लाइन लगने लग गई। जब उसका काम थोड़ा बढ़ गया तो उसने अपने साथ एक और आदमी को रख लिया। अब वो व्यापारी सेल्स का काम देखता और दूसरा आदमी जूते बनाता, और ऐसे ही धीरे धीरे करके उस व्यापारी ने अपने पास कई लोगों को काम पर रख लिया। अब वो सिर्फ कैश काउंटर पर बैठता और बाकी का काम अब उसके लोग संभालने लगे। उस व्यापारी का बढ़ता हुआ काम देखकर और लोगों से उसकी तारीफ सुनकर उसको अलग अलग जगह से सप्लाई के ऑर्डर्स आने लग गए, और एक दिन वो उस पोजीशन पर पहुंच ही गया जहां वो पहले से था। ये सभी चीजें होते हुए वो पहला आदमी बहुत दिनों से देख रहा था। वो इस चीज से हैरान था कि यार, इसने मुझसे कितनी बाद में काम शुरू किया और इसका इतनी जल्दी काम कैसे बढ़ गया। इसी सवाल को लेकर वो आदमी एक दिन उस व्यापारी के पास आया। वो पूछने लगा, देखो, जब तुमने दुकान खोली थी तुम तो मुझसे भी गरीब लग रहे थे, फिर क्या तुमने ऐसा जादू कर दिया जो तुम इतनी जल्दी अमीर बन गए। व्यापारी कहता है कि देखो, मैंने कुछ खास नहीं किया, मुझे इन पैसों के कुछ रूल्स पता थे, मैंने तो बस उन्हीं को फॉलो किया है। ये रूल्स अगर तुमको पता होते तो मैं गारंटी देता हूँ तुम अभी तक मुझसे भी आगे निकल चुके होते। बल देखो, कई लोग सोचते हैं कि अमीर और गरीब होना हमारी किस्मत में लिखा है। अगर ऊपर वाले ने हमारी किस्मत में अमीरी लिखी है तो हम अमीर हो जाएंगे, और अगर गरीबी लिखी है तो हम भले ही कितनी भी मेहनत कर लें, हम गरीब ही रहेंगे। पर इस सोच में हम ये भूल जाते हैं कि अगर हम कुछ भी करने के लिए अपने पूरे एफर्ट्स लगाएं तो अपनी लिखी किस्मत को हम खुद के अकॉर्डिंग बदल सकते हैं। बस हमको चीजें कैसे काम करती हैं उसके रूल्स पता होने चाहिए, फिर चाहे वो लाइफ से जुड़े हों या फिर पैसों से जुड़े हों। सो अगर आपको जानना है कि जल्दी कामयाबी पाने के लिए पैसों के रूल्स कौन से हैं, तो यस, ये वीडियो आप ही के लिए है, इसे बहुत ध्यान से देखना। सो लेट्स बिगिन। नंबर 1, यू मस्ट फाइट फॉर अ बेटर मनी माइंडसेट। व्यापारी उसको समझाते हुए ये कहता है कि देखो, यहाँ पर तुमने एक चीज पर गौर किया, इस टाउन में ज्यादातर लोग गरीब हैं, पर क्या कभी तुमने सोचा है कि यहाँ पर इतने सारे लोग गरीब ही क्यों हैं? सबसे बड़ी वजह इसके पीछे है उनकी सोच। ये लोग सोचते हैं कि पैसे की कभी भी कोई एक लिमिट नहीं होती, जितना आप कमाओगे सब खर्च ही हो जाएगा, तो क्यों इतनी सारी मेहनत करना। ये पुरानी फिल्में देख देख कर इस तरह से ब्रेन वॉश्ड हो गए हैं कि इनको ये लगता है कि जिसके पास जितना ज्यादा पैसा होता है वही असली विलन होता है। मतलब इनडायरेक्टली ज्यादा पैसों को हर मुसीबत की जड़ मानते हैं। एंड इन सब में जो सबसे बड़ी चीज जो इन लोगों को कभी भी कोई बड़ा कदम उठाने नहीं देती, वो ये है कि ये मानकर बैठे हैं कि भगवान ने हमको जितना दिया है हमको उसी में खुश रहना चाहिए। फिर इसके बाद वो व्यापारी अपना एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि देखो, तुम्हें पता है कुछ टाइम पहले मैं भी कितना गरीब हो गया था, पर उस टाइम पर अगर मैं भी इनकी तरह सोचता और अपनी कंडीशन को ऐसे ही एक्सेप्ट कर लेता तो आज मैं भी गरीब होता। बट मैंने ऐसा नहीं किया, मैंने गरीबों वाले माइंडसेट को ना अपनाकर मनी माइंडसेट को फॉलो किया। ये कभी मत सोचना कि पैसों की वजह से तुमको कभी भी किसी तरह की दिक्कत होगी। पैसा कोई मुसीबत नहीं है, बल्कि ये अच्छी जिंदगी जीने का एक टूल है। एंड अगर तुम्हारे पास पैसा है तो तुम वैसी लाइफ जी सकते हो जैसे तुम चाहते हो, क्योंकि ये हमको किसी भी टाइम पर किसी भी जगह घूमने पर, कुछ भी पहनने की, कुछ भी खाने की, हर तरह की फ्रीडम देता है। सो इसलिए अगर तुमको भी मेरे जैसा बनना है तो सबसे पहले इस पोर माइंडसेट को मनी माइंडसेट से रिप्लेस करो। जब तुम पैसों को एक अलग नजरिए से देखना शुरू कर दोगे तो कई ऐसी चीजें तुम्हारे माइंड में आने लग जाएंगी जो तुम्हें अमीर बनने में भी हेल्प करेंगी। नंबर 2, रिफ्रेम द लॉजिक ऑफ स्पेंडिंग लेस। व्यापारी कहता है कि मैंने कई लोगों से ये भी कहते सुना है कि अगर तुमको ज्यादा पैसे बनाने हैं तो सबसे पहले तुमको अपने खर्चों को कम करना होगा। हाँ, ये सुनने में बड़ी सुकून भरी बात लग रही है, बट मैं इसको नहीं मानता, क्योंकि इस वजह से जब भी लोगों को ये महसूस होता है कि उनके पास इनफ मनी नहीं है या फिर उनको ज्यादा पैसों की जरूरत है, तो वो अपने खर्चों को एकदम से कम करना शुरू कर देते हैं और ये सोचते हैं कि ऐसा करके हम ज्यादा पैसे जरूर बना पाएंगे। बट मेरी नजरों में ये करना बिल्कुल वैसा ही है जैसे कैक्टस में फूल उगाना, क्योंकि अपने खर्चों को कम करके तुम अपने पैसे बचा तो सकते हो, लेकिन उसे बढ़ा नहीं सकते। और भले ही तुम अपने खर्चों को कितना ही कम क्यों न कर लो, कमाई तो तुम्हारी उतनी ही रहेगी। इसीलिए अमीर बनने का दूसरा रूल यह है कि अपने खर्चों को कम करने की जगह अपना काम बढ़ाने पर फोकस करो।
तुम्हारे पास जब एक से ज्यादा कमाने के तरीके होंगे तो अपना खर्च करने की तुमको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। नंबर 3, द मोर वैल्यू यू प्रोवाइड द मोर मनी यू मेक। अगला नियम बताते हुए वो व्यापारी उससे पूछता है, अच्छा ये बताओ कि तुम अपनी जूतों की दुकान पर इतनी देर तक क्यों काम करते हो? वो कहता है कि इसलिए ताकि मैं ज्यादा काम करके ज्यादा पैसे बना सकूं। व्यापारी फिर उससे पूछता है, अच्छा अब ये बताओ कि क्या तुम अपने ग्राहकों की इच्छाओं पर पूरा ध्यान दे रहे हो? वो आदमी कहता है, शायद नहीं, क्योंकि मेरा सबसे ज्यादा ध्यान कैसे भी करके सिर्फ ज्यादा जूते बनाने में होता है। व्यापारी बोलता है कि देखो तुम सबसे बड़ी गलती यही कर रहे हो, तुम बस ज्यादा जूते बनाना चाह रहे हो ताकि तुमको ज्यादा पैसा मिले, लेकिन ये बात तुम भूल जाते हो कि तुम लोगों को जितनी वैल्यू की चीज दोगे तुमको उसी हिसाब से पे किया जाएगा। यहाँ पर कई ऐसे लोगों को मैंने देखा है, वो सिर्फ क्वांटिटी पर फोकस करते हैं ताकि ज्यादा चीजों के बदले में उनको पैसे ज्यादा मिले, पर वो ये बात भूल जाते हैं कि उनका इस तरह से जल्दबाजी में काम करना उनके प्रोडक्ट की वैल्यू गिरा रहा है। हमेशा ध्यान रखना कि अगर तुम दिहाड़ी मजदूरों जैसी सोच रखकर मेहनत करोगे तो कभी भी राजमिस्त्री नहीं बन पाओगे। एग्जाम्पल देकर बताऊं तो एक कंपनी में 2 अलग अलग पोस्ट पर काम करने वाले लोगों की इनकम कभी सेम नहीं होती। कोई एक कंपनी में 15,000 रुपए कमा रहा होता है तो कोई उसी सेम कंपनी में 1 लाख रुपए, क्योंकि यहाँ पर उनके पास बहुत सारी एडवांस स्किल्स होती हैं। इंडस्ट्री में कई सालों का वर्क एक्सपीरियंस होता है और हाई क्वालिफिकेशन होती है, जबकि उस 15,000 वाले एम्प्लॉय के पास बहुत ही बेसिक स्किल होती है। वो काम तो पूरा दिन करता है पर वो उस कंपनी को वैल्यू कम दे रहा है। तो तीसरा रूल तुम्हारे लिए यही है कि तुमको अपने काम के अंदर वैल्यू लानी होगी। कुछ ऐसा करना होगा जिससे तुम्हारा ग्राहक दोबारा तुम्हारे पास आने में ही उतावला हो जाए। जितनी अच्छी वैल्यू तुम लोगों को दोगे वो तुमको उतना ही फेमस और अमीर बना देंगे। नंबर 4, डोंट स्पेंड मनी विच इज नॉट इन योर पॉकेट। देखो, जहाँ कुछ लोग पैसों को लेकर बहुत ही कंजूस टाइप के होते हैं, वहीं कुछ लोग पैसों को लेकर ये सोचते हैं कि यार खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी एंजॉय करो, कल हो ना हो। एंड ऐसे लोग अपनी जिंदगी सुकून से जीने के लिए दूसरों से उधार भी लेना गलत नहीं समझते, भले से उनके ऊपर कर्ज का लोड कितना ही क्यों ना बढ़ गया हो। देखो, जिंदगी कंफर्टेबल होकर जीने में कोई हर्ज नहीं है, लेकिन अगर तुम अपने शौक पूरे करने के लिए दूसरों से उधार ले रहे हो तो यकीनन तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाओगे, क्योंकि एक टाइम ऐसा आएगा जब वो कर्ज पूरा करते करते ही तुम्हारी लाइफ आधी पड़ जाएगी। इसीलिए कभी भी उन पैसों को नजरों में मत रखना जो तुम्हारे लिए है ही नहीं। शौक पूरे करने हैं तो अपनी कमाई से करो, किसी से उधार मत लो। नंबर 5, नॉट ऑल डेट्स आर बैड। व्यापारी कहता है कि जब कर्ज की बात चली रही है तो एक चीज मैं तुमको और बताना चाहूंगा कि देखो, हर तरह का कर्ज बुरा नहीं होता। कई बार कर्ज लेना हमारे लिए वरदान भी साबित हो सकता है, बट ये चीज सिर्फ इस बात पर निर्भर करती है कि तुम आखिर किस लिए कर्ज ले रहे हो। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम्हारे पास 2 व्हीलर है पर फिर भी अपने शौक पूरे करने के लिए तुम 4 व्हीलर ले रहे हो, तो समझ जाओ ये तुम्हारे लिए एक गलत कर्ज होगा, क्योंकि तुम कर्ज को लेकर अगेन अपनी इच्छाएं पूरी कर रहे हो। लेकिन अगर तुम उसी 4 व्हीलर को कर्ज पर लेकर खुद चलाने की बजाय उसे ओला या उबर की तरह किसी से इस्तेमाल करवाते हो तो ये तुम्हारी कमाई का एक और जरिया बन जाएगा। इसीलिए 5वां रूल यही है कि अगर तुम कर्ज लेना भी चाहते हो तो उसे किसी ऐसी चीज के लिए लो जहां से तुमको और पैसा बनाने का मौका मिले। नंबर 6, नो योर एम्प्लॉयज एक्चुअल वर्थ। व्यापारी उससे पूछता है कि अच्छा ये बताओ, क्या तुमने अपनी दुकान पर किसी को काम पर लगाया है, और अगर लगाया है तो वो कितनी देर तक काम करता था? वो बोला, हाँ 1 बार लगाया था, वो दिन के 10 घंटे काम करता था, पर ज्यादा टाइम तक उसने मेरे पास काम नहीं किया और खुद ही छोड़कर भाग गया। व्यापारी उससे पूछता है कि तुम उसको सैलरी कितनी देते थे? वो बोलता है कि जी 50 रुपया दिन का। व्यापारी बोलता है कि तुम बेवकूफ़ी कर रहे हो। कोई इंसान तुम्हारे पास आकर जिस हिसाब से और जितना काम करता है तुमको उसी तरह से उसको तनख्वाह देनी चाहिए। जब दूसरे इंसान को ये लगेगा कि तुम उसकी मेहनत को अच्छे से समझ पा रहे हो तो खुशी खुशी वो तुम्हारा 10 घंटे क्या 11 घंटे भी काम कर जाएगा। पर हाँ, ये सोचकर ऐसा भी नहीं है कि तुम सामने वाले को ज़रूरत से ज़्यादा सैलरी दे दो। जिस भी काम के लिए तुम किसी को हायर करो, पहले उसको 10-5 दिन अच्छे से खुद करके देखो, या अगर तुमको वो काम नहीं आता तो उस काम की वैल्यू तुम मार्केट से जानने का ट्राई करो और उस बेस पर ये डिसाइड करो कि तुमको इसके इतने काम का कितना पैसा देना है। मेरे पास आज इतने सारे लोग इसीलिए काम कर रहे हैं क्योंकि वो जितनी भी मेहनत करते हैं उनको उसका पूरा फल मिलता है। ये सभी रूल्स जानने के बाद वो आदमी बहुत खुश हो जाता है और उनको अपनी लाइफ में भी फॉलो करने लगता है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये सभी मनी रूल्स आपको भी समझ आ गए हैं। आप भी अगर इनको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं तो पॉसिबली आप अपनी लाइफ में जल्दी कामयाब बन पाएंगे। जल्दी से इन सभी पॉइंट्स को समराइज कर देता हूँ ताकि ये अच्छे से आपके माइंड में बैठ जाएं।
सबसे पहला रूल ये कहता है कि अगर तुमको अमीर बनना है तो सोच गरीबों वाली मत रखो। लिखी हुई किस्मत की गलतफहमी से बाहर आओ और किस्मत को खुद से लिखना स्टार्ट करो। दूसरा रूल कहता है कि अपने खर्चों को कम करना अमीर बनने का रास्ता नहीं है। आप अपनी इनकम बढ़ाने पर फोकस करो, खर्चे कम करने की आपको जरूरत भी नहीं पड़ेगी। तीसरा रूल ये कहता है कि तुम जितनी लोगों को वैल्यू दोगे तुमको उतना ही पे किया जाएगा, इसलिए क्वांटिटी पर नहीं क्वालिटी पर फोकस करो। चौथा रूल है कि अपने शौक पूरे करने के लिए कभी भी दूसरों से उधारी मत बढ़ाओ, वरना एक टाइम पर आकर ये कर्ज इतना ज्यादा हो जाएगा कि आप जिंदगी भर चुकाते रह जाओगे। पांचवा रूल कहता है कि अगर तुम किसी से कर्ज ले ही रहे हो तो उसे किसी ऐसे काम के लिए लो जिससे तुमको और तुम्हारी इनकम को फायदा हो। और आखिरी नंबर 6, सालों साल अगर किसी वर्कर को बनाए रखना है तो वो जितनी मेहनत करना है उसको उस हिसाब से पैसा दो, ना ये बहुत कम होना चाहिए और ना ही बहुत ही ज्यादा। तो फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही।